हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं राजन सीरीज का शार्ट नोट्स, वो भी किसके लिए? शांति शिक्षा एवं सतत विकास के लिए। फोर्थ सेमेस्टर के लिए होगा। एक ही क्लास में सब खलास हो जाएगा, क्योंकि जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको वन लाइनर के रूप में हम जो है बुलेट पॉइंट के रूप में हम जो है आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, तो फटाफट रिवीजन हो जाएगा। वन शॉट रिवीजन है। देखिए 2020 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैं आपके सामने रख दिया हूँ। स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? 7। किसी भी के भी स्वभाव का निर्धारण कैसे होगा? तो वह 7 तत्वों से होगा। चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन जो है डमरीले साहब का है। चरित्र जो है आदतों का पुंज है, जैसी आपकी आदत होगी वैसे ही चरित्र का निर्माण होगा, डमरीले साहब कहते हैं। समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, महात्मा गांधी। जितने भी शिक्षा है वो किसके लिए है? शांति के लिए है। अगर शांति नहीं है शिक्षा में तो उचित शिक्षा नहीं है। जीवन में शांति के उपाय है उचित शिक्षा, तंत्र, पाठ्य सागामी क्रियाएं, उचित समाजीकरण। देखिए उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्य सागामी क्रियाएं और उचित समाजीकरण जो है जीवन में शांति क्या है, ये उपाय है। 2019 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको जो है मैं एक जगह कलेक्ट कर दिया हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन शांति अभिवृत्ति है? अहिंसा एवं करुणा, न्याय, मस्तिष्क का खुलापन। ये जो है शांति की अभिवृत्तियां हैं, ठीक है। अहिंसा हो, मारपीट करने की वो ना हो, करुणा हो, प्रेम हो मन में, दया हो, न्याय हो, न्याय करने की क्षमता हो, और मस्तिष्क खुला हुआ हो, तो जो है आप शांति अभिवृत्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। शांति कौशलों का आधार है संवेगात्मक और स्थिरता, ठीक है। शांति कौशलों का आधार क्या है? संवेगात्मक और स्थिरता। किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? आक्रामकता कहलाता है। आक्रामकता का परिभाषा पूछा गया था, तो किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार क्या होता है? आक्रामकता होता है। भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पूर्णानंद थे, ठीक है। डॉक्टर पूर्णानंद जो है भावात्मक समिति 1961 क्या थे? अध्यक्ष थे। 2018 में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है, अब्राहम लिंकन का है, ठीक है। अब्राहम लिंकन क्या कहे कि लोकतंत्र ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जो होता है जनता द्वारा ही होता है, चुन के प्रतिनिधि को, और जनता के लिए ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। तनाव प्रबंधन की तकनीकी सामाजिक सरोकार है, व्यायाम करना है और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, ठीक है। अगर तनाव का प्रबंधन करना है तो आपको जो है सामाजिक सरोकार रखना पड़ेगा, समाज के साथ संबंध रखना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, यानी उसमें योगा भी हो जाएगा, और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, तभी जो है तनाव से बच सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। प्राणायाम प्राणायाम आसन, ध्यान, अष्टांगिक योग के में सम्मिलित है, ठीक है। प्राणायाम हो गया, अभी अष्टांगिक योग बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। उसमें प्राणायाम, आसन, ध्यान, अष्टांगिक योग में सम्मिलित है। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कौन कौन बाधाएं होती हैं? जातिवाद है, प्रांतीयवाद है, सांप्रदायिकता है, भाषावाद है, राजनीतिक दल है, भारतीय नागरिकों में विविध धर्म में विश्वास की कमी है, अन्य उपयुक्त जो है अनुपयुक्त शिक्षा की समस्या है, अच्छे नेतृत्व की समस्या है, आर्थिक असमानता की समस्या है, निरक्षरता का निम्न स्तर है। ये सब क्या है? हमारे राष्ट्रीय एकता में क्या है? बाधक है। व्यक्तित्व किसे कहते हैं? व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के बाह्य एवं आंतरिक गुण की व्याख्या करता है। व्यक्तित्व क्या करता है? किसी व्यक्ति के बाह्य एवं आंतरिक गुण की क्या करता है? व्याख्या करता है। रैक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का संगठन है, ठीक है। रैक्स के अनुसार व्यक्ति समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का संगठन करता है, संगठन है, ठीक है। व्यक्तित्व के 5 प्रमुख गुण। व्यक्तित्व के 5 प्रमुख गुण क्या है? अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतजनता, स्नायु विकृति। ये सब क्या है? व्यक्तित्व के 5 प्रमुख गुण हैं। अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजनता और स्नायु विकृति। वह शिक्षा जो समाज में शांतिमय वातावरण सृजन करता है, शांति शिक्षा कहलाता है। जिस विषय को पढ़ रहे हैं शांति शिक्षा सतत विकास, शांति वह शिक्षा जो समाज में शांतिमय वातावरण को सृजन करता है, पैदा करता है, बनाता है, उसे शांति शिक्षा कहते हैं। शांति शिक्षा से प्रभावित व्यक्ति आदर्शवादी
सदाचारी और प्रकृति प्रेम वाला होता है। जो समाजवादी शांति शिक्षा से प्रेरित व्यक्ति है वो आदर्शवादी होता है, सदाचारी होता है और प्रकृति से प्रेम करने वाला होता है। 17 पे आते हैं। अनुकूलन के नियम से अनुबंधन का निर्माण होता है। अनुकूलन के नियम से अनुबंधन का निर्माण होता है। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। जो शांति निकेतन है और विश्व भारती दोनों की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता लोकतंत्र के सिद्धांत है। स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता किसके सिद्धांत है? लोकतंत्र के सिद्धांत है ये, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति एवं अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक 2001 से 2010 तक मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक 2001 से 2010 तक घोषित किया गया था। हिंसा के प्रकार कौन कौन से हैं? मौखिक हिंसा हो सकता है, मनोवैज्ञानिक हिंसा हो सकता है, शारीरिक हिंसा हो सकता है, ढांचागत हिंसा हो सकता है, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। ये सब क्या है? हिंसा के प्रकार है। 2016 में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पे आप लिख लीजिए। शांति शिक्षा समस्त विषयों का कक्षा में दी जा सकती है। जो शांति शिक्षा होती है वो किसी भी क्लास में, किसी भी विषय क्लास में दी जा सकती है, क्योंकि इसका मुख्य पर्पज क्या है? दुनिया में शांति फैलाना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। पतंजलि जो है योग दर्शन के क्या है? प्रणेता है। पतंजलि जो है क्या है? जिनके नाम पे जो है बाबा रामदेव खोले हैं, वो क्या है? योग क्या दर्शन क्या है? प्रणेता है। शांति शिक्षा की आवश्यकता जो है बालकों में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुण शक्तियों को उसके कार्यों, व्यवहार अथवा आचरण में लाना है, जिससे वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ होगा। ठीक है, तो ये चीज जानना जरूरी है, तभी आप लिख पाएंगे। शांति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? अहिंसा है, सत्य आचरण है, समानता है। शांति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य आचरण, समानता, सहनशीलता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ एवं बातचीत, सभी से प्रेम व प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रह से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे की दृष्टिकोण इत्यादि। ये सब क्या है? शांति शिक्षा के प्रमुख घटक है। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता क्या है? अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम, सहानुभूति, संतोष, विवाद, शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव, ये सब क्या है? अहिंसा मूलक समाज की विशेषता है। संतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालय कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों के अनुचित व्यवहार होना, समाज माध्यमों के अनुचित प्रभाव आदि किशोरों की आवश्यकता को पूर्ण करने में बाधक होती है। इससे किशोर हिंसात्मक व्यवहार दिखाई देता है। किशोरों में हिंसात्मक व्यवहार कब दिखाई देता है? जब वह जो है उसके असंतोषजनक जो है पारिवारिक संबंध होता है, विद्यालय कार्यों में पिछड़ापन होता है, साथी संबंधों का अनुचित होना, संचार माध्यमों के जो है अनुचित प्रभाव होना, ये सब क्या कारण है? किशोरों के पिछड़ेपन का कारण है। साइबर बुलिंग किसे कहते हैं? ये आपको देखना है। साइबर बुलिंग कहते हैं किसी बच्चे अथवा वयस्क को किसी अन्य बच्चे अथवा वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित करना या मानसिक रूप से परेशान करना, इसे कहते हैं साइबर बुलिंग। यानी कि कोई जो है इंटरनेट के माध्यम से किसी को परेशान कर रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, तो इसे साइबर बुलिंग कहते हैं। अष्टांग योग कौन कौन सा है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब क्या है? अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब क्या है? अष्टयोग है। इसी के साथ जो आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।